हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, प्रधान शिक्षक का जो डीएलएड का सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। दोस्तों, इसकी जानकारी डिटेल में मैं आपको पिछले 2 क्लासेस में दे चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं इसका MCQ आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके बीच जो MCQ का सेट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया है। दोस्तों, अनेक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से यानी कि शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें ज़्यादातर शिक्षा शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों द्वारा कहे गए कथन से संबंधित है और उसको ध्यान में रख करके ही इस सेट को मैंने तैयार किया है। इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे एक एक करके देखें और जो इम्पॉर्टेंट आपको लगे उसे नोट भी करते जाएं। ऐसे तो सारा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप जो क्वेश्चन आपको ये समझ में आए कि ये मुझे नहीं आता तो आप उसे नोट करते जाएं और निश्चित ही आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस सेट के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कौन सा कथन शिक्षा और समाज के बीच द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब आप देखें तो उसको अच्छी तरह से समझ लें। क्या है यहाँ पर? द्विपक्षीय संबंध। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है। विद्यालय एक लघु सामाजिक व्यवस्था है, समाज ने विद्यालय खोलने की व्यवस्था बनाई है, विद्यालय समाज का एक प्राणी है। अब जो भी कथन आप देख रहे हैं ABC, ये सभी तो सत्य कथन है, लेकिन यहाँ पर द्विपक्षीय संबंध की बात कर रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर D है, विद्यालय समाज द्वारा स्वयं को फिर से बनाने के लिए बनाया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो D है ये बिल्कुल सही है। विद्यालय समाज द्वारा स्वयं को फिर से बनाने के लिए बनाया गया है, ये द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 क्या है? अब देखिए, 2 है शिक्षा समाज की किस तरह की व्यवस्था है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन। अब ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है जटिल व्यवस्था है, कभी भी शिक्षा जटिल व्यवस्था नहीं होती। फिर है दूसरा उपव्यवस्था, तीसरा सामान्य व्यवस्था, चौथा अनौपचारिक व्यवस्था। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर B है, उपव्यवस्था है, यानी समाज की उपव्यवस्था है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्या है? देखिए, 3 है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को एकीकृत विकास होना चाहिए, व्यक्ति का एकीकृत विकास होना चाहिए। इस संबंध में एक मॉडल किसने पेश किया। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन आप देख रहे हैं। सभी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि जो कथन है किसके द्वारा कही गई, समाजशास्त्रियों, जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके बारे में जो बातें कही गई हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, इस सब पर फोकस करना होगा आपको। तो तीसरा का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर D होगा, अरविंद। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का एकीकृत विकास होना चाहिए, इस संबंध में एक मॉडल किसने पेश किया, तो अरविंद यहाँ सही जवाब होगा। आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारा काम कर रहा है अरविंदो सोसाइटी के नाम से और उसका उद्देश्य ही है व्यक्ति का एकीकृत विकास करना। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है। अब यहाँ पर भी 5 ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर B। विवेकानंद के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी कोई व्यक्ति अपने अंदर जितनी भी पूर्णता है जब वो उसके किसी के सामने अभिव्यक्त करता है तो वही शिक्षा को दर्शाता है और ये कथन विवेकानंद का है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 है समाज और संस्कृति को स्वरूप की प्राप्ति होती है। कहाँ से होती है? यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर A शिक्षा से, B परिवार से, C संपत्ति से,
दो ऑप्शन और हैं, प्रशासन से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा से। यानी समाज और संस्कृति को जो स्वरूप की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? शिक्षा से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 है, जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा के अंग हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसमें सीधे सीधे हम लोग आंसर की ओर आते हैं। तो जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा के अंग हैं 3, और वो क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने उसे आपके सामने क्लियर कर दिया है और इसे आप नोट भी कर लेंगे। वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ये जो शिक्षा के जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा के अंग हैं वो है 3। और अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 है कि इनमें से क्या सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य नहीं है? अब देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन है और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सामाजिक हित को व्यक्तिगत हित के समकक्ष रखना। यह सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य नहीं है। तो शिक्षा का कार्य है क्या? तो नंबर ए आप देख रहे हैं कि समाज के साथ अनुकूलन करना, संस्कृति और सभ्यता का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना। ये तीनों होंगे, लेकिन कौन नहीं होगा? वो ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक हित को व्यक्तिगत हित के समकक्ष रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्या है? किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों या फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है। उपयुक्त कथन किनका लिखा हुआ है? अब ये देखिए, मैंने जब शुरू में आपको बताया कि ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एस बालकृष्ण जोशी का ये कहा गया है उनके द्वारा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों या फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 क्या है? देखिए, असहाय व्यक्ति की सहायता करना ही समाज का कार्य है। उक्त बातें किसने कही है? अब यहाँ पर 5 ऑप्शन दोस्तों, इसमें सीधे सीधे मैं आपको, आप सभी जो आप देख रहे हैं शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्रियों के नाम है, लेकिन जो सही जवाब है वो 9 का वो है ऑप्शन नंबर डी, चैम्सन एवं काउंटस। इन्होंने ही ये बातें कही हैं, असहाय व्यक्ति की सहायता करना ही समाज का कार्य है। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने कहा है चैम्सन एवं काउंट्स के अनुसार क्या बातें कही गई हैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। तो सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्व में बढ़ती हुई जटिलताओं के मध्य असहाय व्यक्ति की सहायता करना ही समाज का कार्य है। अब इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये बातें कही कि असहाय व्यक्तियों की सहायता करना ही समाज का कार्य है, अब आपको ये पूरा दे दे यहाँ से यहाँ तक और तब आपसे पूछे तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, शिक्षा का जो अनौपचारिक साधन है वो क्या है? समुदाय है, परिवार है, विद्यालय है, लेकिन राज्य इसका अनौपचारिक साधन नहीं है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी होगी, कौन कौन अनौपचारिक साधन है। तो अगर वो आपको याद रहेगा तो सीधे आप सही जवाब लगा देंगे कि कौन अनौपचारिक साधन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 क्या है? तो किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही जवाब है मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि सामाजिक संबंधों का जाल है क्या? समाज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है। अब सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है शिक्षा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन, बाकी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या है? 13 है विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समाज की किन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पर
आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन है। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलें। अब यहाँ पर ये है आर्थिक, जरूरी है, आर्थिक तो होगा ही, सामाजिक भी होगा, राजनैतिक भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा, यानी ये चारों होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन में आपको ई लगाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम किससे प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, राज्य के कानून से, अफसरशाही से, सी है निजी व्यवस्था से, उसके बाद समाज की संस्कृति से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 14 का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, समाज की संस्कृति से। अब 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या है? 15 है कि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विकास करना है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विकास करना है। एक एक ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है विश्व बंधुत्व की भावना, उद्देश्य है सामाजिकता का विकास, नैतिकता की भावना का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, यानी जो ए बी सी डी है ये चारों सही जवाब हैं। तो यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्या है? समाज की राजनैतिक विचारधारा विद्यालय के किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अब 16 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। समाज की राजनैतिक विचारधारा विद्यालय के किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, प्रशासन। अब राजनीतिक विचारधारा जो है, ये जो चारों आप ऑप्शन देख रहे हैं 16 का, ये चारों ऑप्शन को प्रभावित करता है। इसलिए जो सही जवाब होगा उपयुक्त में एक से अधिक होगा, यानी 16 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। किसी भी समाज की संस्कृति तभी जीवित रहती है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़िएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा। किसी भी समाज की संस्कृति तभी जीवित रहती है जब वो अपने आने वाली पीढ़ी तक जीवित रहे। यह कार्य कौन करता है? यह कार्य कौन करता है? अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है दोस्तों, सीधे सीधे जो आपको इसमें आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। विद्यालय ही जो है वो समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? अब 18 का जो सही जवाब होगा, अब ये देखिए, जॉन डीवी, अरस्तु, मैकाइवर, ओटावे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन देखिए, 5वां ऑप्शन नीचे है। अब लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाते हैं, आज के परिदृश्य में देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा के अभाव के कारण, न राजनीति के कारण, न धर्मांधता के कारण, न धनाभाव के कारण। इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा के अभाव के कारण है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 20 है कि विद्यालय को बच्चों का उद्यान किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने कहा है कि विद्यालय को बच्चों का उद्यान है। अब देखिए, विद्यालय बच्चों का उद्यान है, ये फ्रॉबेल ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विद्यालय दर्पण होता है, किसका? अब 21 में आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 ऑप्शन है, संस्कृति का, समाज का, सरकार का, माफ़ कीजिए, राज्य का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्यालय दर्पण होता है समाज का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। उक्त कथन किसका है? अब 22 का जो आंसर है वो रॉस होगा। अब यहाँ पर देखिए, जॉन डीवी भी है,
टीपी नन भी है, साइदेन है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल हिमांशु क्लासेस के द्वारा अब इन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब इसका जो सही जवाब है, ये जो कथन आपने ऊपर पढ़ा, उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉस। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 है कि मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है, ध्यान दीजिए, मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। यह किसने कहा है? तो 23 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। एडम स्मिथ ने उक्त बातें कही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समाज की विशेषता इनमें से क्या है? 24 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो ई सही होगा। ये आपको नीचे, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है। दोस्तों देखिए, समाज की विशेषता क्या होता है? तो क्या होता है? बृहत संस्कृति सही है, क्षेत्रीयता सही है, सामाजिक आपसी सहयोग ये भी सही है, और सामूहिक कार्य, ये जो चारों आप देख रहे हैं, ये चारों समाज की विशेषता होती है। इसलिए जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्यों? ये उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चारों है, तो ऑप्शन जो आप सही टिक लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर ई होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये कथन किसका है? अब देखिए, 25 का जो सही जवाब है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो दोस्तों, यह था 25 क्वेश्चंस का MCQ शिक्षा, विद्यालय और समाज अंतर संबंधों की समझ टॉपिक से। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक का पूरा डिटेल बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपके द्वारा मेरे कमेंट बॉक्स में अनेक मैसेजेस किए गए कि सर टाइम कम है और सिलेबस पूरा करना है, इसलिए जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि जो भी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊं वो पूरा डिटेल और MCQ के साथ बताऊं, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो अपने सारे प्रश्नों का जवाब बहुत ही बेहतर तरीके से दें।